नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हम में से कई लोगों का सपना होता है कि हम बाहर जाएं, यानी कि विदेशों में जाएं, वहां पर जाकर सेटल हो, हमें पीआर मिले या फिर हम वहां पर नौकरी के माध्यम से जाएं, वहां पर अपनी कमाई करें और फिर दोबारा से अपने देश वापस लौट आएं। हम में से कई लोगों का ये सपना कई बारी सपना ही रह जाता है, क्योंकि कई बारी हम यह नहीं समझ पाते कि इस सपने को साकार कैसे करें। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप अपने विदेश जाने के सपने को साकार कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं पैसेज कंसल्टेंट कमलप्रीत सिंह जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जैसे कि मैंने दर्शकों से अभी कहा कि हम में से कई लोगों का सपना होता है कि हम विदेशों में जाकर सेटल हो, वहाँ पर एक अपनी अच्छी आजीविका कमाएं, लेकिन कई बार यह सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि हम यह नहीं जान पाते कि इस सपने को साकार कैसे करें। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानना चाहूँगी कि यदि कोई विदेश जाकर सेटल होना चाहता है या फिर विदेश में सिर्फ कमाई के लिए जाना चाहता है और फिर से देश वापस लौटना चाहता है, तो इस सब की शुरुआत कैसे करें? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सा इशू आता है वो वीज़ा के लिए। उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो से एप्लीकेंट्स हैं उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उनको कैसे कौन सी कंट्री में जाना है और किस पर्पस पे जाना है। अब मैंने अगर जाना है यहाँ से, सपोज कीजिए कि इंडिया से कनाडा जाना है या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाने के लिए मुझे कौन सी कैटेगरी का वीज़ा चाहिए। अब मैंने वहाँ पे अगर सेटल होना है तो सेटल होने के अलग प्रोसेस है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस अलग हैं, उसका प्रोसेस अलग है, उसकी फ़ीस अलग है, उसका टाइम फ्रेम अलग है, सब कुछ अलग है। वर्क परमिट है, वर्क परमिट का अलग एक टाइम फ्रेम है, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कंपनी के हिसाब से जाना है, कंपनी के ट्रिप पे जाना है, उसका अलग डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपने टूरिस्ट के हिसाब से जाना है तो टूरिस्ट के अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो लोगों को पता नहीं होता तो वो खुद अपने डॉक्यूमेंट्स जिनसे हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने के करके अपने डॉक्यूमेंट्स गलत प्रोसेस करवाते हैं, जिसके करके उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या डिले हो जाता है। तो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन जो सा है वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है और उसके अंदर काफ़ी हद तक जो सा है लोगों की डिपेंडेंसी है वो ऑनलाइन सर्च इंजन्स पे ही है। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ऑनलाइन इंजन्स पर ही जो है हम में से कई लोग सर्च करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने के कारण जो है हमारा यह सपना साकार नहीं हो पाता। जैसे कि आपने कहा कि हम कई बारी अलग अलग माध्यमों से जानना पसंद करते हैं, यानी कि कई बारी हम देखते हैं कि हम स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, कई बारी हमें कोई यह कहता है कि नहीं, स्टडी वीज़ा के ज़रिए जगह आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब के ज़रिए जाए। तो जानना यह चाहूँगी कि व्यक्ति कैसे यह समझे कि उसे कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, यानी कि उसे स्टडी पर जाना चाहिए और उसके बाद वहाँ पर जॉब ढूंढनी चाहिए या फिर सीधा जॉब के ज़रिए ही जाना चाहिए, जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो सा आपका सवाल है इसका सबसे अच्छा जो सा उत्तर है वो ये है कि अगर आपने यहाँ से अगर स्टडी के लिए जाना है तो अगर स्टडी के पर्पज़ से अगर आपने जाना है वहाँ पे तो आपका सबसे बड़ा टारगेट जो सा होगा वो स्टडी ही होना चाहिए। तो फर्स्ट जो सा हमारा जो सा टारगेट होता है स्टडी, उसके अंदर स्टडी के अंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल या इंस्टीट्यूट जो भी हम लोग चूज़ करते हैं, तो उसके अंदर पहले बात हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सा स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कौन सी उसकी अभी जो सी है करंट जो सी उसकी स्कूलिंग हुई है या वो अभी ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है या पीएचडी है, क्या उसका अभी करंट क्वालिफिकेशन है। उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम उसको गाइड करते हैं कि आपके लिए ये सुटेबल कंट्री है, ये सुटेबल स्टडी है, ये सुटेबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है और ये आपका बजट इतने बजट के अंदर आ सकता है। और उसके अलावा जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उन बच्चों को पढ़ने के साथ साथ में वहाँ की जो सी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो उनको फैसिलिटेट करती है कि आप अपना यहाँ पे सर्वाइवल के लिए इतना टाइम तक आप अपनी जॉब कर सकते हो
और वो जॉब करने के बाद आप अपना सर्वाइवल उस हिसाब से अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हर एक कंट्री देती है, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो या फिर यूरोप हो। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक सवाल यह करना चाहूँगी, जैसे कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन सर्च कर या फिर ऑनलाइन जो वीडियोस देखकर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, कंसल्टेंसी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फिजूल में पैसे खर्च करेंगे उनको देकर, आप खुद से ही यह कार्य कर सकते हैं। जानना ये चाहेंगे कि क्या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है हमें या नहीं? देखिए, कंसल्टेंसी की ज़रूरत आपको हर जगह पे चाहिए होगी। कंसल्टेंसी इज़ समथिंग विच इज़, अगर आपने दिल्ली से अगर आपने बॉम्बे भी जाना है, और अगर आप बॉम्बे में नए हैं या आप कलकत्ता में नए हैं या आप अपने इंडिया के अंदर ही किसी नई डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो अगर आप उसके बारे में कोई इंक्वायरी ले रहे हो तो वो एक किस्म से कंसल्टेंसी ही है। और अगर आप किसी से कोई अगर हम लोग, मैं अब यहाँ पे अगर कहीं पे मैंने अपने ऑफिस से कहीं जाना है या अपने घर से अगर जाना है, तो मैं गूगल मैप को यूज़ कर रहा हूँ या एप्पल मैप्स को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कंसल्टेंसी है। मार्गदर्शन इज़ अ कंसल्टेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी कंट्री आपके लिए आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, कौन सी स्टडी आपके लिए होता है। यहाँ से कई बच्चे हमने देखे हैं जो अपने आप ही अपना एडमिशन ले लेते हैं और उस टाइप वो हमारे पास आते हैं सिर्फ वीज़ा फैसिलिटेट करवाने के लिए जी। जब वो वीज़ा फैसिलिटेट करवाने के लिए हमारे पास आते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने जो सी उनकी जो सी स्टडी है वो उस मापदंड पे नहीं है पूरी, उस लेवल की नहीं है, तो वो उनका लेवल नहीं होता और वो उसके अंदर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। अगर हमने किसी का कोई वर्क परमिट लगाना है और वहाँ से अगर एम्प्लॉयर के पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है और वहाँ पे वो शॉर्ट टर्म वीज़ा ना करके वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी रिजेक्शन ऑफ द वीज़ा आएगा। बिल्कुल सेम चीज़ है। ये हम देखते हैं कि कई कारणों से जो है रिजेक्शन हो जाती है वीज़ा की, और हम यह मालूम नहीं कर पाते, लेकिन वही जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी, जो इस फील्ड में होगा, वही हमें बेहतर गाइड कर पाते हैं। लेकिन सर एक बात यह करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज़ है, विश्वास नहीं हो पाता कि हमें कौन सही बताएगा कौन सही नहीं। तो ऐसे में आपकी कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि वह किस तरीके से कार्य करती है या वह किस तरीके से बाकी कंसल्टेंसी कंपनियों से अलग है। देखिए, जब हमने ये कंपनी इस्टेब्लिश की थी उस टाइम पे हमने सबसे पहले यही सोचा था कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए। कंपनी का नाम ऐसा रखा जाए जिससे हमारी पहचान बने, जिससे लोगों का हमारे पर ट्रस्ट बने। तो पैसेज क्या है? पैसेज कंसल्टेंट्स इज़ नॉट अ नेम, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये नाम मात्र ना होके ये पैसेज का मतलब है एक रास्ता। हम आपका रास्ता जो सा है वो एकदम स्मूथ करते हैं, एकदम सुदृढ़ करते हैं, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक वीज़ा के अंदर ही आपको कई तरह की सर्विसेज चाहिए होती हैं। हर एक की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ भाई, आज मेरी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, आज मुझे टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट है, आज मुझे अपने इंसेंटिव ट्रिप की रिक्वायरमेंट है, आज मुझे वर्क परमिट लगवाना है, आज मुझे स्टडी वीज़ा लगवाना है। तो उस चीज़ के लिए अगर हम आपको सही गाइडेंस करेंगे, देखिए ये सारा कुछ रिलेटेड करता है एक एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है हर एक, जहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जब वो उसके अंदर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसके अंदर उनकी पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं जी। वो ना किसी गवर्नमेंट के हाथ में है, ना वो किसी पर्सनल के हाथ में है, ना किसी कंपनी के हाथ में। तो कई लोग ये बोलते हैं कि आइए हमारे पास, हम आपको 100% वीज़ा देंगे जी, या आइए हमारे पास, हम आपको पेमेंट आफ्टर वीज़ा करेंगे। तो वो लोगों का एक मार्केटिंग ट्रेंड है जिसके अंदर वो अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, अपने कॉर्पोरेट को वो उसमें उलझा के रखते हैं ताकि वो उलझते रहें और हमारा इनकम ऑफ सोर्स बनता रहे। हमने एज अ पैसेज कंसल्टेंट्स, ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कमाने के लिए नहीं आए, हम लोगों को भी यहाँ पे कमाई करनी है और हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे,
बट बिजनेस करने के हमारे जो से मापदंड हैं वो थोड़ा सा अलग हैं, जो हम लोग ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं। बिल्कुल। वो ट्रांसपेरेंसी ही हमें हमारा जो सा है बिजनेस को आगे लेके जा रहा है और वहीं से हमें हमारे पास क्लाइंटल आ रहा है हमारे पास। बिल्कुल, देखिए ना, अगर यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन मेन बात यह है कि धोखाधड़ी नहीं होगी आपके यहाँ पर। बस कम शब्दों में आपसे यह जानना चाहूँगी कि यदि कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, अगर हमसे कोई जुड़ना चाहता है तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारी जो सा है कंपनी का नाम है पैसेज कंसल्टेंट्स, जो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर हमारा ऑफिस है। और जो सा हमारी कंपनी है, कंपनी की अगर किसी ने हमसे कांटेक्ट करना हो तो हमारा नंबर भी है डिस्प्ले में जी। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट है पैसेज www.passageconsultants.in। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे। और इसके अलावा जो भी है, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, कॉर्पोरेट वीज़ा से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो किस तरीके से आप जो है सर की कंपनी से जुड़ सकते हैं, पैसेज कंसल्टेंट जो कंपनी है उससे जुड़ सकते हैं, यह अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। और साथ ही साथ नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,